नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एल.एन. वैष्णव। बात करें समाज सेवा की या बात करें उदीयमान प्रतिभाओं के सम्मान की, बात करें स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग करने की, या बात करें अंतिम पंक्ति में खड़े हुए उस व्यक्ति के सहयोग की जिसको सहयोग की आवश्यकता है, तो अनेक संगठन भारत के अंदर कार्य कर रहे हैं। ऐसा जो समाज सेवा में लगातार लगे हुए दिखलाई देते हैं, संस्कृति और पर्यावरण के लिए भी वह लगातार कार्य करते हैं, और उनमें से एक नाम आता है ल्यूनेस मैत्री क्लब का, जो लगातार समाज सेवा और जन कार्य में लगा हुआ दिखलाई देता है। ल्यूनेस मैत्री क्लब के जो अध्यक्ष हैं श्रीमती रोजी बग्गा, वह कहती हैं हमारा कार्य लोगों को सहयोग करना है। संगठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, पर्यावरण के लिए, स्वास्थ्य के लिए लगातार कार्य करें, और इसी पवित्र उद्देश्य को लेकर हम कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर एक स्थानीय होटल में एक कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में यहाँ पर जो ल्यूनेस मैत्री क्लब के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने जमकर नृत्य किया, गीत गाए और एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। अवसर था नव वर्ष 2024 के प्रारंभ होने का, और इस अवसर पर उन्होंने नगर की ही एक ऐसी युवती जिसने दमोह का नाम मध्य प्रदेश के पटल पर अंकित किया है, गौरवान्वित किया है, उसका सम्मान किया। बात कर रहे हैं हम उस बच्ची के, उस लड़की की जिसका नाम बताया जाता है रचना ठाकुर। रचना ठाकुर ने एक मिस मध्य प्रदेश का खिताब जीता। ये एक संगठन है, और संगठन के द्वारा लगातार ऐसा कार्य किया जाता है जिसमें एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति, सामान्य वर्ग की युवतियां उसमें भाग ले सकती हैं, और फिर उनको सम्मानित किया जाता है, आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। और ऐसा ही अवसर मिला है दमोह की एक लड़की को, युवती को, जिसका नाम रचना ठाकुर है। रचना ठाकुर का सम्मान यहाँ पर किया गया। दमोह के एक स्थानीय रेस्टोरेंट में जो आयोजन था, उस आयोजन की मुख्य कर्ता धर्ता जो थी वह 3 महिलाएं थीं, और ये तीनों महिलाएं ल्यूनेस मैत्री क्लब की पदाधिकारी भी हैं, और इन्होंने यह आयोजन किया। संयोजक के रूप में इन महिलाओं ने एक अभूतपूर्व योगदान दिया। नर्मदा एकता सिंह, अलका मिश्रा और उमा जड़िया ने एक कार्यक्रम की रूपरेखा तय की, और फिर वह कार्यक्रम जो था वह सबके सामने था। सब प्रसन्न थी, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे थे। रोजी बग्गा, जो कि ल्यूनेस मैत्री क्लब के अध्यक्ष हैं, वह प्रोत्साहित करते रहते हैं अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को। उनके साथ में रजनी खरे सचिव का दायित्व निभा रही हैं, तो वहीं ज्योति सचदेव कोषाध्यक्ष के रूप में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। हम आपको लेके चलते हैं आयोजन स्थल पर। देखिए, मस्ती है और साथ में धूम है, नृत्य है, गायन भी है, शुभकामनाएं भी हैं और संदेश भी है।
लीनेस मैत्री क्लब का समाज सेवा और राष्ट्र के लिए कार्य करता रहता है। आज किस प्रकार का आयोजन था और क्या क्या आपकी योजना? पहले तो मैं पूरे दमोह वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। जैसे नया सत्र चालू हुआ है, नया वर्ष चालू हुआ है, उसी उमंग और उत्साह के साथ हम सब लीनेस मैत्री क्लब की बहनें यहाँ एकत्रित हुई हैं ताकि नई तरीके से ऊर्जा कलेक्ट करें और उसको समाज के कार्यों में आगे लगाएं। प्रति वर्ष किसी न किसी उदीयमान प्रतिभाओं को आप सम्मानित करते हैं। हाँ इस वर्ष क्या योजना थी और किसका सम्मान हुआ? एक्चुअली में हमारे दमोह की बेटी है जिन्होंने एमपी लेवल पे अपना वहाँ अहम भूमिका बनाई है अपनी, वहाँ से मिस एमपी का अवार्ड जीती है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं इस वर्ष उनको बुला के सम्मानित किया जाए, तो हमने उस बिटिया रानी को यहाँ सम्मानित किया है। उसके लिए मैं अलका मिश्रा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उनकी अथक प्रयासों से ही ये आज वो इतना बड़ा अवार्ड अर्जित कर पाई हैं। लगातार जब आप कार्य करते हैं तो आने वाले समय की कार्य योजना बनती है। पिछले वर्ष आपने क्या विशेष किया और आने वाले समय में क्या संकल्प है? नहीं, हमारा तो शुरू से यही रहा, पीड़ित मानवता की सेवा। हमेशा दीन दुखियों की और पीड़ित मानवता की सेवा मतलब हमारा अथक प्रयास रहता है कि इस क्षेत्र में हम कार्य करें। और अभी हम कुछ समय पहले यहाँ के पास में कछौआ ग्राम में भी गए थे। वहाँ पे देखा कि बच्चे लोगों बहुत ज़्यादा ऐसे असहाय बच्चे थे जिनको बहुत ज़्यादा स्वेटर की ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने वहाँ से स्वेटर जैकेट्स वगैरह सब वहाँ बांटे। और हम लोग का यही प्रयास रहता है कि जहाँ ज़रूरत है हमें ईश्वर उस जगह पहुँचा दे और हम वहाँ पे अपना प्रयास करते रहें कि इसी तरीके से हम समाज का काम करते रहें। क्योंकि हम बहुत बड़ी ऐसी संस्था तो नहीं है, देखा जाए तो हम छोटी सी एक संस्था है, पर हमारी तरफ से प्रयास बहुत अथक होता है ताकि उस प्रयास से किसी भी तरीके से हम मदद कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी जो बोलना नहीं चाहिए एक प्रकार की समाज के प्रति आहुति होती है। लगातार समाज सेवा के लिए कार्य किया जाता है। आज कुछ विशेष आयोजन हुआ है, क्या आयोजन था, किस प्रकार की कल्पना थी? लीनेस मैत्री क्लब का उद्देश्य है कि सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए व्यक्ति हैं उनको आगे लाना, और सामाजिक रूप से यदि कोई अच्छा कार्य करता है तो उनके लिए हमारे मंच हम प्रदान करते हैं। चूँकि हर सदस्य के लिए कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है। नव वर्ष में हमारे पास भी प्रोजेक्ट था। हमारे साथ हमारे सहयोग के रूप में हम 3 सदस्य काम कर रहे थे। हमारे साथ अलका शर्मा जी थी और उमा जड़िया जी थी, और हम तीनों ने नव वर्ष के कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसी नव वर्ष के कार्यक्रम के अंतर्गत, क्योंकि ये सिर्फ हमारा उद्देश्य नहीं होता है कि हमको एंजॉय करना है, हमारा उद्देश्य रहता है कि हमें सामाजिक रूप से लोगों को जोड़ना है। इसी के अंतर्गत हमारी दमोह की बिटिया रचना ठाकुर, जिन्होंने मिस मध्य प्रदेश के रूप में वो चयनित हुई हैं और दमोह का नाम गौरवान्वित किया है, तो आज हम अपने प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत गौरवान्वित हैं कि हमने इस बिटिया का आज सम्मान किया है। इसी तरीके से और भी हमारे जो प्रोजेक्ट हैं आगे चलते रहेंगे आने वाले समय में। हम सब लीनेस मैत्री क्लब के सदस्य बहुत उत्साहित रहते हैं। चूँकि मैं मीडिया की प्रभारी हूँ, मीडिया के प्रभारी के रूप में मुझे कार्यभार दिया गया है, उस नाते हम सब मिलकर सोशल मीडिया के अंतर्गत और जो भी हमें दिया जाता है, हम जो हमारे समाज में पिछड़े हुए लोग हैं जो अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, उनके उत्थान के लिए हम लोग कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश के पटल पर दमोह का नाम रोशन किया, सम्मान हुआ है, किस प्रकार महसूस करें, क्या लग रहा है? सर, सबसे पहले तो दमोह वासियों के लिए बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और जिनके सपोर्ट से ये सब कुछ हुआ है, इस मुकाम तक मैं पहुँच पाई हूँ। सबसे ज़्यादा सपोर्ट अलका दी का रहा है, और बहुत मेहनत तो मैंने की है। 2 साल समथिंग दमोह में ही हमने फ़ोटो शूट किए हैं और लगातार मेहनत में करती रही, इसके ही चलते मुझे वो प्लेटफॉर्म मिला। किस प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं? सर, चुनौतियाँ तो बहुत हुई हैं, आई हैं, लेकिन दी के सपोर्ट की वजह से सब हल हो गया उसका। आप क्या संदेश देना चाहेंगे ये अवार्ड मिलने के बाद? अवार्ड मिलने के बाद सर, मैं ये संदेश देना चाहूँगी जो मेरी जैसी मतलब महिलाएं हैं या जो लड़कियां हैं जो शायद वो आगे नहीं पहुंच पाती हैं, शायद घर का सपोर्ट नहीं रहता या जो भी है, लेकिन अलका दी जैसे हर एक लड़की की लाइफ में होना चाहिए ताकि वो उनके थ्रू आगे बढ़ सके। हर लाइफ में मतलब सबकी लाइफ में दी जैसे सपोर्ट ज़रूरी है,
और दी से भी मुझे यही है कि दी और भी मेरी जैसी जितनी भी लड़कियां हैं उनको आगे बढ़ाएंगी। परिवार का कितना सपोर्ट? परिवार का सर बहुत सपोर्ट रहा है, जो पिताजी हमारे उनका भी सपोर्ट रहा है, कुछ मतलब 1-2 फ्रेंड हैं उनका भी सपोर्ट रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा दी का सपोर्ट ही रहा है इसमें।